नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दुख का निवारण। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से यह जानेंगे कि दुख को समझना और उससे मुक्ति पाना कैसे संभव है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के नाम से हुआ था, लगभग 2500 साल पहले भारत में हुए। वे शाक्य गणराज्य के एक शाही परिवार में जन्मे थे। जन्म के समय से ही उनके जीवन में विलासिता और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे जीवन के दुख और पीड़ा को लेकर चिंतित थे। सिद्धार्थ ने जब बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को देखा तो वे जीवन की अस्थिरता और दुख की गहराई को समझने के लिए महल का त्याग कर दिया। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर साधना की राह अपनाई और यही उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। सेगमेंट 2, गौतम बुद्ध की खोज और तपस्या। साधना के दौरान सिद्धार्थ ने विभिन्न प्रकार की तपस्विता और ध्यान की विधियों को अपनाया, लेकिन उन्हें शाश्वत शांति और दुख का समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने समझाया कि अत्यधिक तपस्या भी दुख का अंत नहीं कर सकती। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया, जो न तो भोगी है और न ही अत्यंत कठोर है। यह मध्य मार्ग ही गौतम बुद्ध की गहरी समझ की ओर ले गया, जिसमें उन्होंने ध्यान और विवेक से दुख को समाप्त करने का मार्ग खोजा। सेगमेंट 3, 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक खोज के दौरान 4 महत्वपूर्ण सत्य प्रकट किए, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1, दुख दुख दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु जैसे अनुभव हमें दुखी कर सकते हैं। यह दुख निरंतरता का हिस्सा है और हमें इसे समझना और स्वीकारना होगा। 2, दुख का कारण, समुदय। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। 3, दुख का निवारण, निर्वाण। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर काबू पा लें तो दुख समाप्त हो सकता है। यह स्थिति निर्वाण कहलाती है, जिसमें आत्मा शांति और पूर्णता की अवस्था में पहुंचती है। 4, मार्ग। दुख के अंत के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह मार्ग निम्नलिखित 8 तत्वों पर आधारित है। सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। सही समझ और वास्तविकता की स्वीकृति। सही इरादा, राइट इंटेंशन। जीवन में सकारात्मक और अहिंसात्मक इरादे रखना। सही भाषण, राइट स्पीच। सत्य बोलना और शुद्ध वाणी का उपयोग करना। सही क्रिया, राइट एक्शन। नैतिकता के अनुसार कार्य करना और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सही प्रयास, राइट एफर्ट। मानसिक और शारीरिक प्रयास के साथ सही कार्यों को अपनाना। सही मानसिक एकाग्रता, राइट माइंडफुलनेस। ध्यान और सतर्कता बनाए रखना। सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान और समाधि में एकाग्रता प्राप्त करना। सेगमेंट 4, अष्टांगिक मार्ग का अनुप्रयोग। आइए हम देखें कि अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। सही दृष्टिकोण, जीवन की अस्थिरता को समझें और इसे स्वीकार करें। अपने दृष्टिकोण को ऐसा बनाएं कि आप हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखें। सही इरादा, अपने इरादों को सकारात्मक बनाएं, नफरत और ईर्ष्या को छोड़ दें और करुणा और प्रेम की भावना को अपनाएं। सही भाषण, अपने शब्दों को सच्चाई और विनम्रता के साथ बोलें। दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातों से बचें। सही क्रिया, नैतिक कार्यों को अपनाएं और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। सही आजीविका, एक पेशे में संलग्न हो जो आपके लिए और समाज के लिए लाभकारी हो। सही प्रयास, कठिनाइयों का सामना करते समय भी अपने प्रयासों को निरंतर रखें। अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें। सही मानसिक एकाग्रता, अपने मन को ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए नियमित ध्यान करें। सही ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें और शांति प्राप्त करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और आज का संदर्भ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे आधुनिक जीवन में जहां तनाव और चिंता सामान्य है, बुद्ध की बातें हमें शांति और संतुलन की ओर ले जा सकती हैं। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा बताए गए दुख के निवारण के मार्ग को समझा।
उन्होंने हमें सिखाया कि सही दृष्टिकोण और सही आचरण के माध्यम से हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सवाल हमें नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।